हेलो एवरीवन, तो रीनीट की तैयारी कर रहे हो तो एक बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक होता है एनटीए द्वारा, वो है अल्काइल साइनाइड। इसका कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। एक रिएक्शन ग्रिग्नार्ड के साथ, ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन जब आप अल्काइल साइनाइड के साथ कराते हो तो वहां ग्रिग्नार्ड का सिर्फ एक ही मोल यूज होता है और वो ग्रिग्नार्ड का R- इस कार्बन के डेल्टा प्लस पे अटैक करता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन द्वारा और यहां से आपको कीटोन देखने को मिलता है। अगर आपको ग्रिग्नार्ड एक्सेस में भी दिया हो तब भी एक ही मोल इस्तेमाल होगा और आपका कीटोन ही बनेगा और ये ग्रिग्नार्ड का R कार्बन के डेल्टा प्लस पे लगेगा। मतलब साइनाइड के साथ आप कितना भी ग्रिग्नार्ड ले लो, एक मोल इस्तेमाल होगा और कीटोन बनेगा। जब आप साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हो तो यहां से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। कैसे बनता है? ये कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, डेल्टा प्लस है, डेल्टा माइनस है। तो यहां से जितने बॉन्ड उतने पानी के मॉलिक्यूल जोड़ दो, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस दे दो। यहां 3 OH लगे, हमें एक कार्बन पे 2 OH अच्छे नहीं लगते, यहां 3 लग गए तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। मतलब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में कितने वाटर मॉलिक्यूल लगे? 2 मॉलिक्यूल लगे। फिर यहीं पे साइनाइड का अगर आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहां से आपको अमाइड देखने को मिलेगा। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में 2 मॉलिक्यूल लगे थे, जब अपन पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एक मॉलिक्यूल से काम चल जाएगा। यहां पे OH यहां पर जुड़ा, उसका टोटोमिज्म करोगे, अमाइड बन जाएगा। फिर उसके बाद यहां पर आप देखोगे तो साइनाइड का रिडक्शन, ये भी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन अपन एनसीईआरटी को प्रेफरेंस देते हुए पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, H2 निकल और सोडियम इथेनॉल, जिसे मेंडियस रिडक्शन भी कहते हैं। इसके अलावा 3 HCl, आयरन HCl, जिंक HCl भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ये एनसीईआरटी की प्रेफरेंस है। यहां होता क्या है कि साइनाइड का हम कंप्लीट रिडक्शन कराते हैं 4 नेसेट हाइड्रोजन से और हमें प्राइमरी अमीन 1 डिग्री अमीन देखने को मिलता है। यहीं पर आप साइनाइड की रिएक्शन SnCl2 प्लस HCl से कराते हो, जिसे स्टीफन रिडक्शन कहते हैं। तो पहले साइनाइड पे इस तरह से 2 हाइड्रोजन लगते हैं, यहां पर इस तरह से 2 हाइड्रोजन लगेंगे, आपका आइमीन बनेगा। उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस होगा तो आपका अल्डिहाइड बनेगा, मतलब स्टीफन रिडक्शन से आपका अल्डिहाइड बनता है। फिर साइनाइड में डिबाल H डालते हैं या डाइबल H डालते हैं, जिसे आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं, तो वो आपको अल्डिहाइड देता है। होपफुली ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।